दोस्तों, ये कहानी एक पुरानी घटना पर बनी हुई जो झारखंड में ठाकुरगंज गांव की है। कहानी इस प्रकार है। वर्षों पहले ठाकुरगंज नाम के गांव में 7 भाई थे और उनकी एकलौती बहन थी। सारे भाई बड़े प्यार से साथ में रहते थे। सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था और उसे अपनी बहन के लिए बहुत प्यार था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और बाकी की अभी नहीं हुई थी। पहले के टाइम में सब लोग मिलजुल कर खेत का काम करते थे। तो एक दिन सभी भाई और उनकी पत्नी काम करने खेत जाते हैं और बहन को घर का काम और खाना बनाने का बोल कर जाते हैं। उन लोग को मीट मछली भी खाने का भी शौक था। फिर बहन अपने काम में लग जाती है, झाड़ू पोंछा वगैरह घर का काम कर लेती है। फिर जंगल से कुछ साग तोड़ कर ले आई। फिर खाना बनाने लगी और साग काटते समय चाकू से उसकी उंगली कट गई। उंगली से खून बहने लगा और बहन सोची, अगर खून कहीं दीवार या फर्श पे पोंछती हूँ तो दादा लोग देख लेंगे और उनको चिंता होगी, और अगर कपड़े में पोंछ ली तो भाभी माहवारी समझकर खाना नहीं खाएगी। फिर उसने साग से पत्ते से ही उंगली का खून साफ कर लिया और खाना भी सब कुछ बना ली। अब भाई भाभी सब दोपहर में खाना खाने आए तो उनको आज खाने में कुछ अलग ही मिठास लगी। फिर बहन से पूछा कि आज खाने में क्या ऐसा मिलाया है जिससे खाना बहुत स्वादिष्ट हो गया है। बहन सोची, अगर सच बता दिया तो भाई लोग चोट की वजह से दुखी हो जाएंगे, इसलिए बोली, कुछ नहीं, रोज की तरह ही बनाया है। फिर कुछ दिन बीतने लगे लेकिन भाइयों को वो स्वाद दोबारा ना किसी सब्जी में मिला ना किसी जानवर के मीट में। फिर भाई बोले, सच बताओ, उस दिन खाना कैसे बनाया था जो इतना अधिक स्वादिष्ट था? फिर भी बहन ने नहीं बताया तो भाई अपनी कसम देकर बताने को बोले। कसम दे दी तो बहन झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए बताना पड़ा कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी, इसलिए मैंने साग के पत्ते से खून पोंछ दिया था। फिर क्या था, उन लोगों ने सोचा इसका खून इतना अधिक स्वादिष्ट है तो मांस में तो बहुत ही ज्यादा स्वाद होगा। फिर भाई उसके मांस को खाने की सोचने लगे और प्लान बनाया और एक दिन जंगल में शिकार के बहाने उसे ले गए। जंगल में पेड़ पे एक खाट लगाई जाती थी जो जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए ऊपर लगाई जाती थी। तो बहन को उस पे बिठा दिया और बोले, तुम यही रहना वरना कोई जंगली जानवर हमला कर देगा। बहन कुछ समय से भाइयों का मन जान चुकी थी, फिर भी वहाँ बैठ गई। फिर भाई एक ऊंचे टीले पर एक पत्थर की शिला पर अपने तीर को धार देने लगे। बहन सब कुछ देख और समझ रही थी। फिर बड़ा भाई तीर चलाने लगा तो बहन ने गाने के रूप में अपनी बात कही, जिसका मतलब था कि दादा, जब तीर मारना ही है तो सीधा छाती पे वार करो, इधर उधर क्यों चला रहे हो? ऐसे ही बारी बारी से सब भाई तीर चलाते हैं और बहन वही गाना गाती है। सबका वार खाली जाता है। लास्ट में छोटे भाई का नंबर आया तो वो बोला, मैं नहीं मारूंगा, ये पाप है। लेकिन बड़े भाई उसे डरा धमका कर तीर चलाने को बोलते हैं और उसका वार भी कभी खाली नहीं जाता था। जब छोटा भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने तीर को धीमी गति और थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश कर करके छोड़ देता है और बहन वही गाना गाती है। इतने में तीर सीधा बहन की छाती को ही भेद देता है। फिर सभी बहन को काटने का भी छोटे को बोलते हैं, वो मना करता है तो उसे मार पीट कर करवाते हैं। छोटा भाई रोते हुए काट देता है। फिर उसे मांस पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने को बोलते हैं। छोटा रोता हुआ जंगल जाता है और काफी लकड़ियां तोड़ लेता है और उसकी बहन की आत्मा भी अब सब कुछ देख रही थी कि कैसे उसके भाई छोटे से जबरदस्ती सब कुछ करवाए। अब छोटे के पास रस्सी के 7 टुकड़े थे तो वो फिर से परेशान हो गया कि इतनी सारी लकड़ियां इसमें जाएगी नहीं और ले जाएगा तो उसके भाई उसे फिर से मारेंगे। फिर वो वही बैठकर रोने लगा जो सब कुछ एक नाग देवता देख रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में चैनल पर जाकर देखें और एक लाइक जरूर करें।